हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बच्चों फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। फैमिली मतलब क्या होता है? परिवार। हर एक किसी की अलग अलग फैमिली होती है, अलग अलग पेरेंट्स और बच्चे। जब घर के रिलेटिव्स जो क्लोज होते हैं वो एक साथ रहते हैं तो उसको हम एक परिवार बोलते हैं। तो फैमिली में क्या होता है बच्चों? फैमिली एक ग्रुप ऑफ पीपल है, कई सारे लोगों का समूह है जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की देखभाल करते हैं और एक दूसरे के साथ मज़े करते हैं। तो हमारा परिवार हमारा पहला स्कूल होता है कि और हमें जहाँ पर हमें बड़े हमारे टीचर होते हैं। जैसे हमारे स्कूल में सब टीचर्स होते हैं जो हमें पढ़ाते हैं, इसी तरह से हमारा घर हमारा पहला स्कूल होता है जहाँ पर हमारे बड़े हमारे टीचर होते हैं। सबसे पहले हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो अपने घर से ही चीज़ों को सीखते हैं, बातें समझते हैं। तो इस तरह से हमारे जो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे अंकल आंट हैं, चचेरे भाई बहन हैं या हमारे बड़े भाई बहन हैं, उनसे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो वो कि एक परिवार में ही हो पाता है। दूसरा है टाइप्स ऑफ फैमिलीज। परिवार कितनी तरह के होते हैं बच्चों? परिवार में कुछ फैमिली होती हैं जिनमें कम लोग रहते हैं, कुछ परिवार होते हैं जिनमें ज़्यादा लोग रहते हैं। तो इसी तरह से फैमिली छोटी और बड़ी हो जाती हैं। तो जो परिवार में सिर्फ माता पिता और उनके बच्चे रहते हैं उनको हम न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। और कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनमें ग्रैंड पेरेंट, बच्चे, अंकल आंट और उनके कज़िन रहते हैं एक साथ, सब उसको हम जॉइंट फैमिली बोलते हैं। इनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। इसके बाद बच्चों हम पढ़ते हैं कि फैमिली में रिलेशंस, एक दूसरे के साथ जो रिश्ते होते हैं वो क्या होते हैं। तो बच्चों एक फैमिली में जो लोग होते हैं वो एक दूसरे से किसी ना किसी तरह जुड़े हुए होते हैं, रिलेटेड होते हैं, जिनको कि हम रिलेटिव्स बोलते हैं। तो हमारे पेरेंट जो होते हैं वो किसी के फादर होते हैं, मतलब हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके भी फादर होते हैं। तो जो हमारे फादर के पेरेंट्स हैं उनको हम पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट बोलते हैं, और जो हमारी मम्मी के पेरेंट्स होते हैं उनको हम मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों हमारे अंकल और आंट जो होते हैं वो उनको हम कज़िन्स बोलते हैं, जो उनके बच्चे होते हैं। हमारे अंकल और आंट के जो बच्चे होते हैं उनको हम कज़िन बोलते हैं। तो बच्चों इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे पैटर्नल ग्रैंडफादर के नाम, मतलब हमारे दादाजी का नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। मैटरनल ग्रैंडफादर मतलब हमारे नाना जी का नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। पैटर्नल ग्रैंडमदर मतलब हमारी दादी का नाम। मैटरनल ग्रैंडमदर मतलब हमारी नानी का नाम हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब बच्चों हम एक फैमिली ट्री बनाते हैं। फैमिली ट्री क्या होता है? जिसमें कि दिखाया जाता है एक चार्ट में कि हमारे परिवार के जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, वो कौन कौन हैं। तो जैसे यहाँ पर एक फैमिली ट्री है कि एक ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं सबसे पहले, फिर उनके बच्चे होते हैं, हमारे फादर होंगे, और फादर से हमारी मदर की मैरिज हुई तो ये एक फैमिली बन गई, और फिर उसके बाद हम सन और उनके बच्चे डॉटर हो गए। इसी तरह से ग्रैंड पेरेंट्स के बच्चे थे, हमारे फादर थे, हमारे अंकल थे, तो अंकल की शादी हो गई एक आंट से और उनके जो बच्चे हो गए वो हमारे कज़िन्स हो गए। तो हमारे जो भाई और बहन होते हैं उनको एक साथ हम सिबलिंग बोल देते हैं। तो इस तरह से बच्चों हम एक फैमिली में रहते हैं। तो अब यहाँ पर हम सीखते हैं कि हेल्पिंग वन अनदर, हमें एक दूसरे की हेल्प किस तरह से करनी चाहिए। तो बच्चों हमारे परिवार के जो सदस्य होते हैं वो बहुत तरह से एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जैसे बच्चों के होमवर्क कराने में मदर उनकी हेल्प करती है, और बच्चे जो होते हैं वो अपनी माँ की हेल्प करते हैं। किस चीज़ में हेल्प करते हैं? डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने में हेल्प करते हैं, चीज़ों को सही ढंग से रखने में, घर की साफ़ सफाई में हेल्प करते हैं। और फादर जो होते हैं वो क्या करते हैं? बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, और बच्चे भी उनकी किस तरह से हेल्प करते हैं? उनके गार्डन के काम में हेल्प करते हैं। तो इसलिए हम सबको बहुत मज़ा आता है एक दूसरे की देखभाल करने के लिए और अपने परिवार के लोगों की लिए कुछ हेल्प करने में। तो ये होती है एक फैमिली जिसमें सब लोग एक साथ रहकर एक दूसरे की देखभाल करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। अब हम पढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट हेरिडिटरी फीचर्स। हेरिडिटरी फीचर्स क्या होते हैं? जो हमें विरासत में मिले होते हैं, जो हमारे पेरेंट्स में होते हैं वही चीज़ें हम में आ जाती हैं, उसे हम हेरिडिटरी बोलते हैं। तो रीना के जो फादर होते हैं वो उनके ग्रैंडफादर के जैसे देखने में लगते हैं, तो उनके सेम वैसे ही कर्ली बाल है। रीना अपने पेरेंट्स से नहीं मिलती है। लोग कहते हैं कि वो अपने मैटरनल आंट जैसी है। मैटरनल आंट जैसी मतलब अपनी मामी के जैसी है। तो लेकिन वो जो है, वो जो बोलती है, चलती है, वो अपने बिल्कुल पापा की तरह करती है। तो वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह दिखती है कुछ तरीक़ों में और उन्हीं की तरह से बिहेव करती है। तो ये फ़ीचर जो कि उसे
उसके पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से मिले हैं, उनके जैसे वो जो दिखती है, उसको हम हेरिडिटरी फीचर्स बोलते हैं। तो हस्बैंड और जो वाइफ होते हैं वो एक दूसरे के जैसे नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो अलग अलग पेरेंट्स के बच्चे होते हैं। तो इस तरह से बच्चों जो हेरिडिटरी चीज़ें होती हैं, गुण होते हैं, वो हमारे माँ बाप से हमें मिले होते हैं। तो इस तरह से हर एक में उनके माँ बाप के कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो उसको हम हेरिडिटरी फीचर्स बोलते हैं। तो ये था बच्चों, इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि फैमिली क्या होती है, फैमिली में किस तरह से लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, और किस तरह से फैमिली में एक दूसरे के साथ सब लोग मिल बांट के काम करते हैं और सहयोग करते हैं एक दूसरे का। तो आई होप बच्चों आपको समझ आया होगा। थैंक यू।